वेलकम बैक टू एग्जाम सिलेक्शन विद प्रतिभा। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर क्लास बेसिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, धरती पर सबसे पहले वर्टिब्रेट जंतु थे। फर्स्ट वर्टिब्रेट्स ऑन अर्थ वर ए ऑस्ट्रेकोडर्मी, बी सिफेलोकॉर्डेट, सी यूरोकॉर्डेट, डी प्लेकोडर्मी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेकोडर्मी। जो संघ कॉर्डेटा है यानी जो फाइलम कॉर्डेटा है उसमें 3 सब फाइलम में इसको बांटा गया है। 3 सब फाइलम कौन कौन से? यूरोकॉर्डेटा है, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। इन 3 सब फाइलम्स में बांटा गया है। तो एग्नेथा और गैनेथोस्टोमेटा समूह में ऑस्ट्रेकोडर्मी सबसे पहले वर्टिब्रेट थे और ये अब पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकंड प्रश्न। मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग में आती है? द फिश यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया इज ए रोहू, बी गैम्ब्यूसिया, सी उपयुक्त ए और बी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी गैम्ब्यूसिया। गैम्ब्यूसिया मछली का प्रयोग मलेरिया के नियंत्रण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी एक वास्तविक मछली है? विच वन इज अ ट्रू फिश? ए व्हेल, बी कटल फिश, सी सिल्वर फिश, डी फ्लाइंग फिश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए व्हेल मछली। ठीक है, जो मछलियां होती हैं वो होती 2 तरीके की होती है। एक होती है हमारी ट्रू फिशेस होती है, वास्तविक मछली जिसे बोलते हैं। तो वास्तविक मछली के अगर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आ जाती है हमारी फ्लाइंग फिश, दूसरी आती है कैट फिश, पाइप फिश, पैडल फिश। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है गोल्ड फिश। गोल्ड फिश के अलावा आती है ग्लोब फिश। तो ये एग्जाम्पल्स हैं ट्रू फिश के। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कौन वास्तविक मछली है? विच इज ट्रू फिश? ए कैट फिश, बी जेली फिश, सी कटल फिश, डी सिल्वर फिश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कैट फिश। कैट फिश जो है वो एक ट्रू फिश है, वास्तविक मछली है। 5वां क्वेश्चन है, स्कोलिडियन की लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। इराइथ्रोसाइट्स इन स्कोलिडियन आर ए गोल केंद्र युक्त सर्कुलर न्यूक्लिएटेड, बी गोल केंद्रक विहीन सर्कुलर ई न्यूक्लिएटेड, सी अंडाकार केंद्र युक्त ओवल न्यूक्लिएटेड, डी अंडाकार केंद्रक विहीन ओवर एन न्यूक्लिएटेड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अंडाकार केंद्रक युक्त ओवल न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, इलेस्मोब्रेंकाई मछलियों में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पाई जाती है? एंडोक्राइन ग्लैंड एब्सेंट इन इलेस्मोब्रेंकाइज, ए थायराइड, बी थाइमस एवं पैराथायराइड, सी पिट्यूटरी, डी आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी थाइमस एंड पैराथायराइड। थाइमस एंड पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो एब्सेंट होती है इलेस्मोब्रेंकाई मछलियों के अंदर। 7th क्वेश्चन देखते हैं, स्केलेडियन का अंतः कंकाल बना होता है। एंडोस्केलेटन ऑफ स्केलेडियन मेड अप ऑफ ए उपास्थि का कार्टिलेज, बी हड्डियों का बोन्स, सी शल्कों का स्केल्स, डी प्लेटों का प्लेट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए उपास्थि का कार्टिलेज। स्केलेडियन में जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है और स्केलेडियन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको जाना जाता है डॉग फिश के नाम से। तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये कौन से समूह में आता है? तो ये नेथोस्टोमेटा। ठीक है, इसका समूह भी याद रखेंगे। कौन से समूह में आता है? नेथोस्टोमेटा ग्रुप में आता है ये। और ये पिंडिज अर्थात ये कैसे होते हैं? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनकी? ये विविपेरस होते हैं। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं, डॉग फिश निम्न में से किस समूह के अंतर्गत आती है? डॉग फिश इज रिलेटेड टू विच ग्रुप? ए एगेंथा, बी नेथोस्टोमेटा, सी यूसिलोमेटा, डी स्क्वेमेटा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नेथोस्टोमेटा। 9th क्वेश्चन है, कौन सी मछली पिंडज होती है? विच इज विविपेरस? ए हिप्पोकैम्पस, बी स्केलिडियन, सी रोहू, डी प्रोटोपेरस। The correct answer of this question is option number B, Scaledion.
10th क्वेश्चन है स्क्रॉल वॉल्व पाया जाता है। स्क्रॉल वॉल्व इज फाउंड इन ए कबूतर में, बी मेंढक में, सी यूरोमेट्रिक्स में, डी स्केलेडियन में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी स्केलेडियन में। स्क्रॉल वॉल्व जो होता है वो स्केलेडियन में पाया जाता है। 11th क्वेश्चन है किसके नर में पैतृक संरक्षण गुण पाया जाता है? पेरेंटल केयर बाय मेल इज फाउंड इन ए हिप्पोकैम्पस मछली, हिप्पोकैम्पस फिश, बी लेबियो मछली, लेबियो फिश, सी एनाबास मछली, एनाबास फिश, डी स्केलेडियन मछली, स्केलेडियन फिश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हिप्पोकैम्पस मछली। हिप्पोकैम्पस मछली में पेरेंटल केयर बाय मेल पाया जाता है, पैतृक संरक्षण पाया जाता है। इसमें क्या होता है, हिप्पोकैम्पस की जो फीमेल मछली होती है, फीमेल मछली क्या करती है, अपने अंडों को जो मेल होता है उसकी वैली पर यानी कि उदर पर एक थैली प्रेजेंट होती है, एक पाउच प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहते हैं, ब्रड पाउच बोलते हैं। वहां पर अपने अंडे रख देती है और ट्रांसफर कर देती है। तो ये जो अंडे ट्रांसफर हुए होते हैं इसको जो मेल मछली होती है वो हैचिंग तक अपने पास रखती है। कौन से प्रोसेस तक रखती है? हैचिंग तक अपने पास रखती है। और यही एक कैरेक्टरिस्टिक है जो इसके पेरेंटल केयर यानी कि पैतृक संरक्षण का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। 12th क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रोमेटियस अर्जेंटियस को सामान्यतः कहते हैं। स्ट्रोमेटियस अर्जेंटियस इज कॉमनली कॉल्ड ए भारतीय पॉम्फ्रेट, इंडियन पॉम्फ्रेट, बी रोहू, सी कुत्ता मछली, डॉग फिश, डी गिटार मछली, गिटार फिश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए भारतीय पॉम्फ्रेट। स्ट्रोमेटियस अर्जेंटियस या पैम्पस अर्जेंटियस, ठीक है, इसके दो नाम है, एक तो स्ट्रोमेटियस है और दूसरा क्या है, पैम्पस अर्जेंटियस है। इसको भारतीय पॉम्फ्रेट कहा जाता है और ये समुद्री जल में पाई जाती हैं और पाई जाने वाली एक फूड फिश यानी कि खाद्य मछली होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 13th क्वेश्चन है गैनॉइड शल्क पाए जाते हैं। गैनॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन ए लेबियो में, बी एंग्विला में, सी एमिया में, डी लेपिडोस्टियस में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी लेपिडोस्टियस में। लेपिडोस्टियस में गैनॉइड स्केल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। 14th क्वेश्चन देखते हैं। समुद्राभिमागी प्रवसन मछलियों को किस प्रवसन प्रगति से संबंधित है? कैटाड्रोमस माइग्रेशन रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ फिशेस फ्रॉम ए असमुद्रिक जल से असमुद्रिक जल में, फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर, बी असमुद्रिक जल से सामुद्रिक जल में, फ्रेश वाटर टू सॉल्ट वाटर, सी समुद्रिक जल से सामुद्रिक जल में, सॉल्ट वाटर टू सॉल्ट वाटर, डी समुद्रिक जल में असमुद्रिक जल में, सॉल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी असमुद्रिक जल से सामुद्रिक जल में, फ्रेश वाटर टू सॉल्ट वाटर। इसमें क्या होता है, जब मछलियां अपने फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करती हैं, फ्रेश वाटर से कहां चली जाती है, ये फ्रेश वाटर से जब सी वाटर की तरफ आती हैं, ठीक है, अंड जनन के लिए क्या करती हैं, फ्रेश वाटर से जब सी वाटर में चली जाती है तो इस तरीके के माइग्रेशन को क्या बोला जाता है, कैटाड्रेमिस माइग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। और इस तरीके का माइग्रेशन किसमें पाया जाता है? एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये ईल फिश में पाया जाता है। उसके अलावा इसका एक और एग्जाम्पल है एंग्युला फिश है जो कि माइग्रेट करती है फ्रेश वाटर से सी वाटर में। इसके अलावा जो इसका उल्टा होगा, जब अंड जनन के लिए एक्स के लिए जब मछलियां सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ आएंगी, जब उल्टी आएंगी तो इसको क्या बोलेंगे, एनाड्रोमिस। इस तरीके के माइग्रेशन को बोलेंगे एनाड्रोमिस माइग्रेशन बोलेंगे। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन सी फिश में देखे जाते हैं? एक फिश है सैल्मन फिश, ये याद रखेंगे। हिल्सा को याद रखेंगे, हिल्सा फिश में इस तरीके का माइग्रेशन होता है। दूसरा होता है श्राद्ध में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वे मछलियां जो अपने जीवन का एक बड़ा भाग मीठे पानी में बिताती हैं किंतु अंड जनन के लिए समुद्र में प्रवास करती हैं कहलाती हैं। द फिशेस विच स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन फ्रेश वाटर बट माइग्रेट टू सी फॉर स्पॉनिंग आर कॉल्ड ए सरितगामी, पोटोड्रामस,
बी समुद्रभिगामी कैटाड्रॉमस, सी समुद्रपगामी एनाड्रॉमस, डी उभयगामी एम्फीड्रॉमस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी समुद्रभिगामी कैटाड्रॉमस। क्वेश्चन नंबर 16 है, समुद्री एवं अलवणीय जल के बीच बिना प्रजनन के प्रयोजन से मछलियों का स्वतंत्र विचरण कहलाता है। कंप्लीटली फ्री मूवमेंट ऑफ फिशेस बिटवीन फ्रेश एंड मरीन वाटर without the purpose of breeding is called A. Catadromous migration, B. Amphidromous migration, C. Anadromous migration, D. इनमें से कोई नहीं, none of these. The correct answer is option number B. Amphidromous migration. 17th क्वेश्चन, समुद्री घोड़ा होता है एक। सी हॉर्स इज ए मछली, फिश, बी स्तनी मैमल, सी पक्षी बर्ड, डी मांसाहारी कार्निवोर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मछली। समुद्री घोड़ा जो होता है वो एक मछली होता है या हिप्पोकैम्पस इसको बोलते हैं और ये सुपर क्लास पिसेस के अंडर आता है। इसमें इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 1.5 सेंटीमीटर से लेकर 35 सेंटीमीटर तक होती है। 18th क्वेश्चन है, स्केलिडियन में एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी निम्नलिखित के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी इन स्केलिडियन रिस्पॉन्ड टू ए प्रकाश, बी ऊष्मा हीट, सी धारा करेंट, डी स्पर्श टच। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा हीट। क्वेश्चन नंबर 19, एम्पुली ऑफ लॉरेंजी को कुछ मछलियों में होता है एक है। एम्पुली ऑफ लॉरेंजी इज सम फिशेस इज टैंगो रिसेप्टर, बी कीमो रिसेप्टर, सी थर्मो रिसेप्टर, डी एक जनन अंग अ सेक्स ऑर्गन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी थर्मो रिसेप्टर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सबसे बड़ी मछली है। द लार्जेस्ट फिश इज ए व्हेल, बी लेबियो, सी ब्लागो, डी क्लैरियस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए व्हेल मछली। ये जो क्वेश्चन है ये आपका पीजीटी 2005 में पूछा गया था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है। और स्टार क्वेश्चन क्यों है ये, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दे रखा था इनके अकॉर्डिंग वो था, इनका एक्सप्लेनेशन ये था कि दुनिया की सबसे बड़ी मछली जो है वो व्हेल ना होकर व्हेल शार्क है। इन्होंने बोला कि व्हेल शार्क है, और क्योंकि व्हेल मछलियों की श्रेणी में नहीं गिनी जाती है, व्हेल शार्क मछलियों की ही प्रजाति की होती है और सभी प्रकार की मछलियों में सबसे बड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, जल से बाहर कर देने पे मछलियां मर जाती हैं क्योंकि व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर फिशेस डाई बिकॉज ए उनके शरीर का तापक्रम बहुत बढ़ जाता है, देयर बॉडी टेम्परेचर राइजेस टू हाई, बी वे बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं, दे गेट टू मच कार्बन डाइऑक्साइड, सी वे जल नहीं पी पाती हैं, दे आर अनेबल टू ड्रिंक वाटर, डी वे श्वास नहीं ले पाती हैं, दे आर अनेबल टू रिस्पायर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वे श्वास नहीं ले पाती हैं, दे आर अनेबल टू। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्रक ओपिस्थेनोफिक होते हैं। किडनीज आर ओपिस्थेनोनेफ्रिक इज ए स्केलिडियन में, बी यूरोमेस्टिक्स में, सी कोलंबा में, डी रैना में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए स्केलिडियन में। स्केलिडियन जो है वो एक कार्टिलेजनस फिश है और इसका जो एंडोस्केलेटन होता है वो पूरी तरीके से कार्टिलेज का ही बना हुआ होता है, और इसका क्रियाशील ब्रक यानी कि जो किडनी है वो कैसी होती है, ओपिस्थेनोफिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 24th क्वेश्चन है, मत्स्य जिसमें स्विम ब्लेंडर का बाहर से कोई संचारण नहीं होता तथा जिसमें पुनरावशोषण एवं स्रावी भाग एक दूसरे से सुस्पष्ट पृथक नहीं होते हैं कहलाती है। फिशेस हैविंग स्विम ब्लैडर विच डू नॉट हैव direct communication with the exterior and where reabsorbent and secretory part is not sharply separated from one another are called as A. Physostomes, B. Physoskeletis, C. Euphylloskeletis, D. Paraphysoskeletis. The correct answer is option number D. Paraphysiolestis. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की किस मछली में शल्क नहीं पाए जाते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड फिशेस ऑफ उत्तर प्रदेश इज विदाउट स्केल्स? ए
Hypothalamus malatrix, B. Leviorohita, C. Chana punctatus, D. Balago attu. The correct answer is option number D. Balago attu. 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वच्छ जल मछली खाने योग्य नहीं होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एडिबल फ्रेश वाटर फिश? ए. सिरहिनिस मिग्राला, बी. बेलागो अट्टू, सी. लबियोरोहिता, डी. टेट्राओडोन क्यूटेक्टिया. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. टेट्राओडोन क्यूटिया जो है वो खाने योग्य मछली नहीं होती है, ये रंगीन मछली होती है, इसमें बहुत कलरफुल मछली होती है जो कि एक्वेरियम में रखी जाती है और ये भारत में मिलती है। भारत के अलावा कहाँ कहाँ पाई जाती है? बांग्लादेश में पाई जाती है, इसके बाद म्यांमार में पाई जाती है और श्रीलंका में की नदियों में पाई जाती है। 27वां क्वेश्चन है, इनमें से किन जंतुओं में ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन इज फाउंड इन विच ऑफ दीज एनिमल्स? ए. प्रॉन तथा साइफ्लॉक्स, बी. मकड़ी तथा साइक्लॉप्स, सी. कैलरियसिस तथा पैवो, डी. मछली एवं इक्थियोसिस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. मछली तथा इक्थियोसिस. 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक फुफ्फुस मछली नहीं है? विच वन ऑफ following is not a lungfish? A. Neoceratodus, B. Sardinella, C. Protopteris, D. Lepidosiren. The correct answer of this question is option number B. Sardinella. तो ये थे हमारे 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने सुपर क्लास बेसिस से लिए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।